ओके। हे वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो शुरू करते हैं आज का एक्सएसडी का वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट। तो भाई ये बहुत शॉर्ट एनालिसिस होने वाला है, तो इसलिए ध्यान से देखो। तो शुरू करते हैं फ्रॉम द मंथली टाइम फ्रेम। तो मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट का ट्रेंड टोटली बुलिश है। एंड अगर आप मार्केट में जोन्स देखोगे तो मार्केट के पास वीकली में मंथली में एक अबो का हाफ वीक लेवल है गाइस। एंड यहाँ पर 4780 का लेवल है। एंड नीचे से अगर आप देखोगे तो मार्केट वीकली में बैक टू बैक एक अच्छा खासा सपोर्ट लेके उठ रहा है मार्केट 4500 का साइकोलॉजिकल लेवल से। तो मार्केट के पास वो एक लेवल है गाइस जो कि सपोर्ट एरिया है। एंड अगर आप फिर रिट्रेसमेंट लगाओगे तो कहीं ना कहीं 50% फिर रिट्रेसमेंट भी 500 पिप नीचे 450 साइकोलॉजिकल लेवल पे ही बन रहा है गाइस। एंड यहाँ पर एक ओपनिंग क्लोजिंग एरिया पड़ा है जो कि रेजिस्टेंस भी है भाई, जो कि फर्दर रेजिस्टेंस से एक्ट होने वाला है। एंड अभी मंथली का एक हाफ वीक पड़ा है। एंड चलते हैं वीकली में। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम में भाई साहब मार्केट का जो यहाँ पर है फिब रिट्रेसमेंट अगर आप लगाओगे वीकली में, तो वीकली का फिब रिट्रेसमेंट लगाओगे तो मार्केट कहीं ना कहीं 50% का रिट्रेसमेंट कर रही है। एंड सपोर्ट भी सेम एरिया से लिया है बैक टू बैक 2 वीक से, विच मीन्स मार्केट इज़ प्रोवाइडिंग हायर सपोर्ट देन एनी अदर रीजन। यहाँ पर 4500 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है इसीलिए। एंड अगर आप जोन्स देखोगे तो वीकली का हाफ वीक पड़ा है मार्केट के पास। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वीकली का हाफ वीक पड़ा है जो कि कहीं ना कहीं अपना 4560 का लेवल है। एंड यहाँ पर देखो मंथली का ओपनिंग क्लोजिंग, यहाँ पर वीकली का भी वही ओपनिंग क्लोजिंग एरिया है। एंड अगर आप वीकली में फिब रिट्रेसमेंट लगाओगे तो अब से अगर आप फिब रिट्रेसमेंट लगाओगे तो 78% कहीं ना कहीं लगाया भाई। एंड मंथली का हाफ वीक अब से यहाँ से रिजेक्शन आया वीकली टाइम फ्रेम में, तो कहीं ना कहीं वो भी एक रेजिस्टेंसी है। अगर आप फिब रिट्रेसमेंट लगाए होंगे तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप फिब रिट्रेसमेंट लगाओगे तो कहीं ना कहीं वो 61% का रिट्रेसमेंट एरिया भी यहीं पर बनता है। मार्केट अभी 50% के रिट्रेसमेंट से रिजेक्शन लिया है, विच मीन्स मार्केट कैन एक्ट अ रेजिस्टेंस टू। तो चलते डेली टाइम फ्रेम में। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में आओगे तो मार्केट को देखो, बैक टू बैक मार्केट ने एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल कहीं ना कहीं अपने 4730 लेवल के नीचे क्लोजिंग दी है, विच मीन्स मार्केट अगर इतनी बुलिश होती तो ब्रेक करती है। प्लस भाई यहाँ पे देखो मार्केट का डेली टाइम फ्रेम का एक ये देखो रिवर्सल देखो, रिजेक्शन देखो भाई। ये मार्केट 4765 तक जाकर फिर वापस रिवर्स आया भाई। एंड यहाँ पे देखो इसका हाफ वीक बनता है। एंड यहाँ से मार्केट देखो उसका वीक फिल करके फिर से मार्केट ने सेल ऑफ दिया है, विच मीन्स मार्केट थोड़ा बेरिश के साइड ज़्यादा बयास्ड है। एंड यहाँ पे देखो कहाँ से रिजेक्शन है मार्केट के पास, एक यहाँ पर एक अनवांटेड कैंडल है। एंड यहाँ पर कहीं ना एक देखो 2 अनवांटेड कैंडल है। एंड एक 2 अनवांटेड यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रेक एंड रिटेस्ट लेवल है जो कि रेजिस्टेंस है। तो वहाँ से मार्केट का सेल ऑफ आया है। एंड कहीं ना कहीं मार्केट देखो भाई, फिर अगर डेली टाइम फ्रेम में देखो ये तो यहाँ पर जहाँ पे मंथली का ओपनिंग क्लोजिंग है वहीं पर ये डेली का एक डबल बॉटम का नेकलाइन टेस्ट एरिया भी बना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट का एक डबल बॉटम का नेकलाइन टेस्टिंग एरिया भी बना है, जो कि मार्केट को फर्दर एक वॉल्यूम देने के लिए एक अच्छा एलिजिबल एरिया है। एंड अगर आप मार्केट को ध्यान से देखो तो भाई डेली में बैक टू बैक यहाँ पर बैक टू बैक 1 2 3 कैंडल, 3 कैंडल एक ही रीजन पे क्लोज हुए, विच मीन्स मार्केट इज़ हैविंग अ वेरी बिग लिक्विडिटी एरिया इन दिस रीजन, जो कि 4700 का साइकोलॉजिकल लेवल भी बनता है। तो मार्केट वहाँ पे आ सकती है भाई। एंड वहाँ से अगर कुछ रिजेक्शन मिला तो वी कैन बाय, और देखा जाएगा वो। एंड चलते 4 आवर टाइम फ्रेम में। 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप आओगे तो 4 आवर टाइम फ्रेम में देखो भाई कि मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट इज़ फॉर्मिंग अ लोअर हाई, कंसोलिडेशन होकर भी मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हो रहा है, बट क्या हो रहा है मार्केट लोअर हाई ही फॉर्म कर रहा है, ऊपर जा रहा है फिर ऊपर से लोअर हाई फॉर्म कर रहा है। एंड एक्सपेक्टिंग दैट कि मार्केट यहाँ पर एक फॉल आए एंड शार्प पॉइंट से लोअर आए 4705 ऐसा कुछ लेवल से 4695 से एक शार्प लोअर आए बनाए एंड देन बुल मूव दे। एंड मार्केट का ट्रेंड के साथ साथ मार्केट चला जाएगा, होपिंग फॉर दैट कि एक्सपेक्टेड लेवल से 4697 4690 समथिंग बाइंग लेवल है, क्योंकि यहाँ पर एक अनवांटेड कैंडल भी है, कहीं ना कहीं सपोर्ट एरिया भी है भाई, वो एक लिक्विडिटी रीजन भी है डेली का, 4 आवर का अनवांटेड रीजन है। फिर रिट्रेसमेंट लगाओगे तो 61% कहीं ना कहीं अपना ये रीजन बन जाएगा भाई। तो कहीं ना कहीं एंड मार्केट में देखोगे तो 4 आवर में बैक टू बैक 6 से 7 कैंडल एक लेवल से रिजेक्शन आया, जो कि 4730 का रिजेक्शन लेवल है भाई। तो विच मीन्स मार्केट इज़ एक्टिंग वेरी हाईएस्ट रेजिस्टेंस इन दिस एरिया। तो भाई मार्केट वहाँ से सेल ऑफ भी आ सकता है, क्योंकि
मार्केट काइंड ऑफ क्या कर रहा है पता है, यहाँ पर देखो एक काइंड ऑफ मैनिपुलेटिंग स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। हेड एंड शोल्डर भी बन सकता है, फिर डबल टॉप, ये हाई ये लो, फिर ऐसे करके ऐसे ही आ सकता है। बट प्रोबेबिलिटी तो दोनों साइड की है, बट देखे जाए तो फॉरवर्ड का हाफ भी है, रेजिस्टेंस भी है, तो वहाँ से एक रिजेक्शन आ सकता है फर्दर कल के लिए। तो क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ पर अबाव में लिक्विडिटी लेकर, यहाँ की लिक्विडिटी लेकर फिर यहाँ से फॉल आ सकता है 4700, फिर टेस्ट होकर फिर बाइंग आ सकता है। नहीं तो भाई कल स्ट्रेट अवे फॉल आएगा, मार्केट 4700 के पास कुछ बाइंग का स्ट्रक्चर दिखाएगा, फिर उसके बाद एक अच्छा खासा बाई प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ पर एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर बना तो यू कैन प्लान फॉर बाई फ्रॉम अराउंड दिस लेवल, बाई दिस लेवल पे कुछ बाइंग का प्लान कर सकते हो। एंड इतना आपका रिस्क रिवार्ड हो सकता है भाई क्या। तो ये हो सकता है अगर इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, तो भाई सेल ऑफ तो बनता है, क्योंकि सेल ऑफ तो डबल बॉटम तक बनेगा। फिर तो भाई डेली काफ़ी रिट्रेसमेंट है वहाँ पर भी, यहाँ पर 4 आवर का डबल बॉटम है एंड 650 का साइकोलॉजिकल लेवल है। बिकॉज क्यों सेल ऑफ आ सकता है, क्योंकि मार्केट में MCX में गैप है, विच मीन्स मार्केट कैन फॉल, वो भी एक बड़ा रीज़न बन सकता है भाई फॉल के लिए। तो अगर यहाँ से सेल ऑफ आया, ब्रेकडाउन आया, कुछ सेलिंग का स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर दिखा 700 के नीचे, 700 के नीचे, तो यू कैन प्लान फॉर दैट। तो इजीली अच्छा खासा मार्केट में यहाँ पे एक टेक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, एक ट्रेड। तो दिस वाज ऑल माय वीकली एनालिसिस गाइस। तब तक के लिए टेक केयर, कीप ग्रोइंग, कीप वर्किंग हार्ड, डोंट क्विट। भाई कुछ भी हो जाए क्विट नहीं करना है, जस्ट वर्क हार्ड एंड स्टे कंसिस्टेंट।